सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस राइजर्स एकेडमी को और इस घंटी को भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर मनीष कुमार और सक्सेस राइजर्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लार्ज नंबर्स को डिवाइड करना सीखेंगे एक फास्ट मैथ ट्रिक से। चाहे कोई भी नंबर दिया हुआ हो, आप उसे इजीली 2-3 सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं। यह बहुत ही फास्ट ट्रिक है और बहुत ही इजी है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन यह ट्रिक सीखने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देना चाहता हूं जो इस ट्रिक में यूज होगा। तो पहले आप समझ लीजिए, बहुत ही इजी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया हुआ है कि 3 kg एप्पल्स 240 रुपीज़ के मिलते हैं। अब आपको 1 kg एप्पल का रेट बताना है, तो क्या करेंगे? सिंपली आप 240 को 3 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे और आंसर आपको 80 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप एप्पल्स को भूल जाइए, सिर्फ इस डिवीजन टर्म पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या बताया गया है कि अगर 240 को 3 से डिवाइड करें, जो आंसर मिलेगा वो आंसर पर यूनिट की वैल्यू होगा। पर यूनिट जो डिनोमिनेटर यानी हर में पर यूनिट होगी, उसकी वैल्यू 80 होगा। चलो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैंने 3 को 1 + 1 + 1 में ब्रेक कर दिया है। ओके, अब इसका आंसर मुझे 80 आया। इसका मतलब यह हुआ कि जो हर यूनिट होगी डिनोमिनेटर यानी हर में, उसकी वैल्यू 80 होगी। इसकी वैल्यू भी 80 होगी, इसकी वैल्यू भी 80 होगी एंड इसकी वैल्यू भी 80 होगी। और अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मुझे 240 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मैं x को y से डिवाइड करता हूं और मुझे आंसर z मिलता है, तो इसका मतलब जो z है वो क्या है? जो डिनोमिनेटर यानी हर है, उसमें पर यूनिट की वैल्यू z है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अब क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुझे यह क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे इसको डिवाइड करना है 78 से। सो फ्रेंड्स, 78 से डिवाइड करना इसको मुश्किल है, क्योंकि 78 का मल्टीप्लिकेशन टेबल सभी को याद नहीं होता। लेकिन सपोज करो अगर मैं इसको 80 बना दूं तो इसे डिवाइड करना बहुत ही ईजी होगा। क्यों? क्योंकि 8 से डिवाइड करेंगे और 1 डेसिमल लगा देंगे। सो 80 बनाने के लिए मुझे इसमें 2 ऐड करना होगा। लेकिन अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो आंसर हमारा गलत आएगा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं हुआ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बैलेंस नहीं हुआ। इसको हमें बैलेंस करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो ऊपर टर्म है इसका अप्रोक्सीमेशन ले लीजिए, 4000 आ गया, और जो 78 है इसका अप्रोक्सीमेशन 80 आ गया। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मुझे 50 मिल गया। अब 50 का मतलब क्या हुआ कि जो पर यूनिट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर इज 50। समझ गए? तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, लेकिन मैंने 2 यूनिट ऐड की हैं, तो मुझे ऊपर कितनी यूनिट ऐड करनी होगी? 2 × 50 यानी 100। मुझे ऊपर 100 ऐड करना होगा। तो ऊपर 100 ऐड कर दीजिए। क्या बन गया? 4096 एंड नीचे 80 बन गया। यानी हमारा मकसद क्या था? मैंने इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। दोनों का आंसर सेम आएगा। बट इस क्वेश्चन को हम डिवाइड इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमें 8 से डिवाइड करना है और 1 डेसिमल लगाना है। तो कर दीजिए और हमारा यह आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें ऊपर भी 5 डिजिट दी हुई हैं और नीचे भी 5 डिजिट दी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अगर 3 से ज़्यादा डिजिट हैं तो बाकी डिजिट्स को कैंसिल कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 5 है, 3 से ज़्यादा है तो 2 डिजिट यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और 2 यहाँ से। अब फ्रेंड्स, आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा कि अगर नीचे 4 डिजिट होती तो क्या करते? अगर नीचे 4 डिजिट होती तो नीचे से हम सिर्फ 1 डिजिट को कैंसिल करते, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो तो ही कैंसिल करते हैं। तो 1 डिजिट ज़्यादा है तो 1 कैंसिल कर देते, और ऊपर से भी फिर मुझे एक ही डिजिट कैंसिल करनी होती है, ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से सेम अमाउंट ऑफ डिजिट डिलीट करनी है। ठीक है, यहाँ पर दोनों से 2-2 डिजिट करी हैं। अब मेरे पास क्या बच गया? 792/210।
अब हमने इसको कैंसिल इसलिए किया है क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा डिजिट को कैंसिल कर दें तो हमारे आंसर पर ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। अब यह क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही बन गया है। अगर मैं यहाँ पर 200 बना दूँ तो इसको डिवाइड करना बहुत ही इजी होगा। इसके लिए मुझे इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन 10 को सब्ट्रैक्ट करने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे ऊपर से भी कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा बैलेंस बनाने के लिए, और वो वैल्यू हम अप्रोक्सीमेशन से निकालेंगे। अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो गई, 792 का 800 डिवाइडेड बाई 200, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4 आ गई। यानी डिनोमिनेटर में पर यूनिट की वैल्यू 4 है, लेकिन मैं 10 यूनिट्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे 10 मल्टीप्लाई 4 यानी 40 सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे यह मिल जाता है, और अब इसको डिवाइड कर सकते हैं हम 2 से इजीली, 2 डेसिमल लगा देंगे, हमें यह आंसर मिलेगा। दोस्तों अगर कैलकुलेटर से चेक करते हैं इसी क्वेश्चन को तो हमें यह आंसर मिलता है। यानी अगर इसको राउंड ऑफ करें 2 डिजिट्स में तो मुझे यही आंसर मिलने वाला है। यानी हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है और बिल्कुल आसान ट्रिक है। सो फ्रेंड्स, आप भी एक क्वेश्चन मुझे करके बताइए क्या इसका आंसर क्या आता है। अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और दिल करता है मैं और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ और आपकी हेल्प करूँ। सो कमेंट कीजिए आपका आंसर। अगर कुछ डाउट है या और कोई क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पा रहे तो भी मुझसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं सक्सेस टिप्स और मोटिवेशनल वीडियोज़।